हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट नंबर 2। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने केमिकल काइनेटिक्स के बारे में जाना था, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जाना था, है ना। और केमिकल काइनेटिक्स की बेसिक चीज़ें जो थी उन सभी चीज़ों के बारे में जाना था। ठीक है, तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोग क्या करिएगा, जो बच्चे नए हैं वो क्या करेंगे कि फर्स्ट लेक्चर को देखेंगे। ठीक है, तो आइए सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेकेंड लेक्चर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स में फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, या हिंदी में बोले तो प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं फैक्टर्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर बात कर लेते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पहला जो फैक्टर आता है वो फैक्टर होता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है कि अगर किसी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होगा, यानी कंसंट्रेशन हाई होगा, ठीक, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा यानी फास्ट होगी। और अगर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि कंसंट्रेशन हमारा मेन इंपॉर्टेंट रहेगा कि कंसंट्रेशन का इस पर इफेक्ट, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन पर। सेकंड पॉइंट आ जाता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन पे रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होता है, उस पर रेट ऑफ रिएक्शन पर इसका अफेक्ट देखने को मिलता है टेम्परेचर का। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेचर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। तो नेचर ऑफ रिएक्शन भी हमारा एक प्रकार से अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। जैसे कुछ रिएक्शन आपने देखी होगी बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है और कुछ रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा स्लो होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेचर भी होता है, यानी नेचर ऑफ रिएक्शन ये भी क्या होता है, हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट कैटालिस्ट। कैटालिस्ट भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि कैटालिस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी प्रेजेंस में क्या होता है कि रिएक्शन या तो फास्ट हो जाए या स्लो हो जाए, है ना। तो कहीं ना कहीं रेट ऑफ रिएक्शन को ये अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो पहली चीज़ हम लोग समझेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बारे में, हम इसको समझेंगे डीपली। ठीक है, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू कोलेजियन थ्योरी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोलेजियन थ्योरी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम कोलेजियन थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा कब, जब रेट ऑफ कंसंट्रेशन क्या होगा, रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं A + B = बना हमारा C + D। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर कोलेजियन थ्योरी ये कहती है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, यानी किसी रिएक्शन का रेट तब इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर देखो मान लेते ये जो हमारे रिएक्टेंट हैं, इन रिएक्टेंट का अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, किसी भी रिएक्टेंट का अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। ठीक है, क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, और अगर रेट ऑफ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा, मतलब अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा तो फिर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होगी। ये दोनों चीजें याद रखना है। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिला कि कंसंट्रेशन का अफेक्ट बहुत ही ज़्यादा पड़ता है किसी रेट ऑफ रिएक्शन पर। अगर कंसंट्रेशन हाई है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम है, यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, इसी का सेकंड पॉइंट आता है द केमिकल रिएक्शन रेट इंक्रीज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन एंड डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। वही चीज़ आ गई जो पहले हमने समझा कि अगर रेट ऑफ रिएक्टेंट, अगर हम इन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे,
ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। और अगर हम इसका कंसंट्रेशन क्या करते हैं, कम करते हैं, यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम करेंगे, तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन हमारे रेट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट डालता है। ओके, यहां तक समझ में आया होगा। अब हम प्रेशर की बात कर लेते हैं। ठीक, प्रेशर देखो, प्रेशर इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस विच इन टर्न रिजल्ट इन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो, अगर गैसों पर प्रेशर बढ़ाया जाए, ठीक है, अगर गैस है, अब गैसों पर अगर प्रेशर बढ़ाया जाएगा तो गैस के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, जो मॉलिक्यूल हैं, वो क्या होंगे, पास पास आएंगे। तो जब पास पास आएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो प्रेशर की अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम गैसों का प्रेशर बढ़ाते हैं या गैसों पर प्रेशर लगाते हैं, है ना, प्रेशर इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ गैस। अगर हम गैसों का प्रेशर इंक्रीज करते हैं या गैस के ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। भाई कॉमन सी बात है, अगर आप गैस के ऊपर प्रेशर लगा रहे हो, जैसे मान लेते हैं कि एक यहाँ पर आप ले लीजिए कोई टेस्ट ट्यूब टाइप की ले लीजिए, है ना, और इसमें गैस भर दीजिए। ठीक, ये मान लेते हैं गैस के पार्टिकल दूर दूर हैं, ठीक, ऐसे जैसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखा था, है ना, वैसे। तो यहाँ पर देखो क्या है, जैसे यहाँ पर गैस बढ़ी है, अब देखो यहाँ पर नॉर्मल है, लेकिन अगर इसी ट्यूब के अंदर हम क्या करें, प्रेशर बढ़ाएं, ठीक, तो जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारे गैस के पार्टिकल का क्या कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मतलब ये पास पास आ जाएंगे। तो जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी। ओके, अब देखो नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का नेचर जो होता है, जो हमारा रिएक्टेंट होगा, उस रिएक्टेंट का नेचर भी रेट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट डालेगा। कैसे डालेगा, द रेट ऑफ रिएक्शन हाईली डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ नेचर ऑफ रिएक्शन। ठीक, अब देखो द रेट ऑफ रिएक्शन हाईली डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ नेचर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर नेचर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है। इसमें देखो कई सारी रिएक्शन का नेचर क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती हैं, और कई सारी रिएक्शन क्या होती हैं, धीरे धीरे होती हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अगर हम नेचर की बात करते हैं तो नेचर भी हमारे रेट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट डालते हैं। जैसे हम बात करते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट की बात करते हैं, तो जैसे हमने NaCl ले लिया और AgNO3 ले लिया। ठीक, ये क्या है, अब देखो यहाँ पर Na की बात कर लेते तो ये आयंस फॉर्म में है। ठीक है, AgNO3 ये सब आयंस के फॉर्म में है। ठीक है, और ये एक दूसरे से बस चिपके हुए हैं, मतलब जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब क्या होगा, अब आपको पता है कि जो आयोनिक रिएक्टेंट होते हैं वो बहुत ही तेजी से रिएक्शन करते हैं, है ना, ये क्या करते हैं, बहुत ही तेजी से आपस में घुल मिल जाएंगे, है ना, बहुत तेजी से आपस में घुलेंगे, और ये इतनी तेज होते हैं कि इनमें नैनो सेकेंड का टाइम लगता है, लगभग 10⁻⁻⁶। तो इतनी स्पीड में होते हैं कि यहाँ पर एक सफ़ेद कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा आपको AgCl। ठीक है, और क्या बना लेंगे, NaNO3। तो यहाँ पर क्या होता है कि किसी रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रिएक्शन में पहला आयोनिक रिएक्शन इसका एग्जांपल आ जाता है। तो आयोनिक रिएक्शन में ये जो आयंस फॉर्म में होते हैं ये तेजी से रिएक्शन करते हैं। रिएक्टेंट में देखा ये आयंस में, और ये तेजी से मतलब बहुत ही सेकेंडों में ये रिएक्शन करते हैं, और सेकेंडों में रिएक्शन करके ये AgCl बनाए जाएंगे, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो ये रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, वेरी हाई, बहुत ही ज़्यादा तेज है। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट डालेगा। ठीक है, आगे देखो दूसरी चीज़ अगर हम बात कर लेते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की, देखो ये स्लो रिएक्शन होगी। ठीक, कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा, अब देखो यहाँ पर अगर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बात करते हैं तो यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, पहले धीरे धीरे यहाँ पर क्या होगा, पहले धीरे धीरे यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे। तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक।
बॉन्ड ब्रेक होंगे, बॉन्ड ब्रेक होंगे, ठीक। फिर बॉन्ड ब्रेक होंगे, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में बॉन्ड यहाँ पर जुड़ेंगे, नए बॉन्ड फॉर्म होंगे, तो तब जाके यहाँ पर NH3 बनेगा। यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होंगे, और ये टाइम टेकिंग होगा। टाइम टेकिंग मतलब इसको कह सकते हैं यहाँ पर ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा, स्लो होगा, ठीक, स्लो होगा। तो कहीं ना कहीं रिएक्टेंट का नेचर भी अफेक्ट डालता है हमारे किस पे, रेट ऑफ रिएक्शन पे। आगे हम बात कर लेते हैं। देखो, एक होता है होमोजीनियस रिएक्टेंट और एक होता है हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों रिएक्टेंट में हमारा रेट ऑफ रिएक्टेंट पर कैसे अफेक्ट करेगा। देखो, इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। होमोजीनियस का मतलब चाहे एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, वो सब एक जैसे होंगे। तो जब सब एक जैसे होंगे तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जबकि हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट की बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट एटम, मतलब हर चीज़ क्या होगी, अलग अलग होंगी। तो जब अलग अलग होंगी तो फिर क्या होगा, इनका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट डिपेंड करता है हमारे रेट ऑफ रिएक्शन पर, यानी कहीं ना कहीं ये भी हमारा अफेक्ट डालेगा। उसके बाद अगर हम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है कि अगर देखो कई सारी रिएक्शंस में हम क्या करते हैं, अगर टेम्परेचर लो कर देते हैं तो उसका जो रिएक्शन का रेट होता है वो थोड़ा सा उस पर रेट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट पड़ जाता है। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनमें हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर लो कर दें तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन अलग हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं, टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, तो टेम्परेचर का इंपॉर्टेंट रोल है बेसिकली इस चैप्टर में। तो टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ही मेन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कैटालिस्ट की, तो कैटालिस्ट आपको पता है कि कैटालिस्ट क्या होते हैं कि ये ऐसे कैटालिस्ट वो होते हैं जो किसी रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं। चेंज का मतलब अगर स्लो हो रही तो उसको फास्ट कर देंगे और फास्ट हो रही तो उसको स्लो कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर की अगर बात करते हैं, है ना, कैटालिस्ट की बात करते हैं, तो ये दोनों भी हमारे क्या होते हैं कि ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर मोस्टली इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर तो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है, चाहे टेम्परेचर आप हाई करें या लो करें, दोनों में रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या होगा, उसका अफेक्ट पड़ेगा। छोटा सा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक था। चाहे हम क्लास 12th की बात कर लें, क्लास 12th और नीट, दोनों के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और खासकर ये जो टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।